हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग करेंगे क्लास टेंथ एनसीईआरटी की मैथ की बुक से एक्सरसाइज 8.2 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। ठीक है, अभी जो ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे वो बेस्ड होगा किस पर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस टेबल को ज़रूर एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको जब अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको जो सवाल है उसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। चलिए, उसके बाद अभी जो मैं आप लोग को समझाऊंगा उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद फिर आप इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जब आप खुद से सॉल्व कर लें तो आप समझें कि हाँ आपको ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर आप कुछ देर के बाद 2 घंटा 4 घंटा के बाद फिर उस सवाल को, यानी कि जितने सवाल हैं, फिर से एक बार सॉल्व कर लें ताकि वो आपका कंफर्म हो जाए कि आपने बनाना सीख लिया। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप एक बार वीडियो को देख लें। ठीक है, और कोई आपको चीज़ अगर समझ में नहीं आती है, कहीं पर कोई चीज़ अगर डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर साइन है। ठीक है, तो आपको इसी रो में देखना है। ठीक है, बट किसके सामने देखना है, आपको साइन 60 की वैल्यू निकालनी है ना। तो साइन और 60 कहाँ है, देखो यहाँ 60 है, यानी कि ये वैल्यू आपको ले लेनी है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पर आपको लिखना है √3/2। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, साइन 60 और कॉस 30 के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब * है। अब कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, कॉस ये है और कॉस 30 यहाँ है ना, तो आपको ये देखना है कॉस के सामने, यानी कि यहाँ से कॉस को देखना है और यहाँ पे आपको जो भी एंगल दिया हुआ है उसको उसके सामने देखना है। तो 30 डिग्री के सामने क्या है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ठीक है, तो आप समझ गए कैसे आपको वैल्यूज़ चेक करनी है। ठीक है, अब जब आप ये याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, इंटू कॉस 60 की वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग, √3 गुना होकर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 2 2 ज़ा 4, तो ये आपका कितना बन गया, 4 4 का एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, ऊपर में 3 + 1 हो जाएगा, यानी कि 4/4। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ा तो कितना आ गया, 1। ये इसका आंसर हो गया। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो आपको पुट कर देनी है। 2 × है, ठीक है ना, यहाँ पर tan² 45 डिग्री के पहले 2 लगा हुआ है, मतलब 2 × कर दीजिए। ठीक है, अब tan 45 की वैल्यूज़ जो आपने टेबल देखा था अभी बुक में, उसमें से आपको tan 45 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो tan 45 होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है ना, बट यहाँ देखो स्क्वायर लगा हुआ है, tan² 45 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। tan 45 1 होता है, 1 लिख दिया, स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर पुट कर दिया, प्लस cos² 30। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, आप देख सकते हैं टेबल में। इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, माइनस sin² 60 है, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो आप क्या कीजिएगा, 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो प्लस में √3 का स्क्वायर बाई 2 है ना, 2 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर और इसी का स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन ये माइनस में है, तो ये 0 हो जाएगा।
आप देखेंगे ना, जब √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 हो जाएगा, यहाँ भी 3/4, तो 3/4 में से 3/4 जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो ये आपका कट जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो +3/4 -3/4 और इसको काट दोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2 + 0 कितना आ गया 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो देखो cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, टेबल में देख सकते हैं। तो cos 45 की जगह हम लोग लिखेंगे 1/√2 और ये जो बट्टा वाला निशान है ये वाला, ये लाइन देनी है। sec 30, तो sec 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है cos 30 की उल्टी, यानी कि आप टेबल में देखेंगे 2/√3, इसकी वैल्यू आएगी 2/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 टेबल में वैल्यू देखोगे तो हो जाएगा 2। ठीक है ना, देख सकते हैं, मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। cos 45 क्या है 1/√2, मैंने 1/√2 लिख दिया। sec 30, तो sec और 30 वाले कॉलम में देखो कितना है, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 है, तो हमने 2/√3 लिखा। cosec 30, तो cosec वाला कहाँ है, ये cosec है, और 30 cosec 30 की वैल्यू कितनी है 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ 1/√2 है ना, तो इसको ऐसे ही आपको लिख देना है 1/√2, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/√2। अब इसको सॉल्व करना है। देखो मैं बता चुका हूँ कई बार कि जब भी इस तरह का यहाँ पर फ्रैक्शन हो और यहाँ पर एक होल नंबर हो, तो जब इसको सॉल्व करोगे प्लस या माइनस करना है, इसको इससे गुना करके इसमें जोड़ दो, यानी कि 2 लिख देना है, प्लस करना है और √3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 2 और √3 को गुना करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। ठीक है ना, और नीचे में एक लाइन देके आपको क्या कर देना है √3 लिख देना है। अब यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो इसका जो न्यूमरेटर होगा वो इसके डिनोमिनेटर से गुना हो जाएगा, मतलब ये जो है ना इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना होगा। ठीक है, आपको ऐसे सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, आप एग्जाम में ऐसा नहीं कीजिएगा, या जब बनाइएगा 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, और जब √2 और इसको यानी कि ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा √2 ब्रैकेट में इसको लिख दीजिए 2 + 2√3। ठीक है ना, अब इसमें चूंकि यहाँ पर देखो इरेशनल नंबर नीचे है, तो हम लोग इसमें जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर रेशनल नंबर करेंगे, मतलब इरेशनल को हटाएंगे। आपने 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन, यहाँ पे हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन? तो देखिए मैं कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको यहाँ पर सेम टू सेम आपको छोड़ देना है ऐसे ही। आप चाहो तो इसको गुना कर लो। देखो क्या करना है, √3 बाई ये कितना हो जाएगा, या देखो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो 2 जब बाहर आएगा तो इससे गुना हो जाएगा, 2√2 हो गया, और जब 2 बाहर आएगा तो 1 आ जाएगा यहाँ, और इसमें आ जाएगा √3। ठीक है, अब जब इसको रेशनलाइज करोगे तो 1 + √3 से ऊपर और नीचे गुना कर दो, तो ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे हैं 1 + √3 से गुना कर रहे हैं, और नीचे भी हम लोग 1 + √3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ जब √3 और 1 गुना होगा तो क्या बन जाएगा √3 प्लस √3 और √3 गुना कितना हो जाएगा 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 यहाँ पे लिखेंगे, और 1 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये 1 + √3 तो माइनस में ऊपर नीचे जब करेंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और 1 + √3 1 - √3 क्या हो जाएगा 1 - 3। ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे तो देखिए ये आपका हो गया। आप ऐसा करो कि इसको ऐसे लिख दो √3 - 3 बाई 2√2 माइनस
3 दूना 6√2। ठीक है ना, बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया? चलिए, तो ये कितना हो गया, √3 - 3 बाई 2√2 में से 6√2 निकलेगा तो कितना बच जाएगा, -4√2। ठीक है ना, थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है बट मैं आपको ये करना ही पड़ेगा रेशनलाइज करने के लिए। इसका एक और तरीका जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो ये आपको याद रखना है, √3 - 3 बाई -4√2। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो √3 - 3 बाई -4√2 है। ठीक है ना, अब देखो इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये जो -3 है वो +3 बन जाएगा और जो +√3 है वो -√3 हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा, -4√2। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आपका 3 - √3 बाई 4√2। फिर से इसको रेशनलाइज करेंगे, √2 से ऊपर गुना करेंगे, √2 से नीचे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 3 दूनी 6 और 4√2 को जब √2 से गुना करेंगे तो √2 गुना होकर 2 बन जाएगा, 2 4 ज़ा 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे कि जब आप यहाँ पे आ गए थे ये वाला, तो यहाँ से कैसे करते देखो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप √3 और √2 प्लस √3 है ना, तो इसको हम लोग कैसे करते, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि √3 बाई क्या बन जाएगा, ये 2√2 प्लस 2√3 और √2 गुना होगा। इसको जब इससे गुना किया तो ये आया, इसको जब इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा, √3 √2 गुना होगा तो √6 हो जाएगा और उसको 2 से गुना करेंगे तो 2√6 हो गया। अब इसी को रेशनलाइज कर देंगे, 2√2 प्लस में है तो माइनस में 2√6। ठीक है, बाई 2√2 माइनस 2√6 कर देंगे। अब इसको इससे गुना करोगे, 2√2 को जब √3 से गुना करेंगे तो 2√6 आ जाएगा, 2√6 को जब √3 से गुना करेंगे तो 2√18 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 इंटू √2 2 दूनी 4 यानी कि 8 आ गया, प्लस माइनस माइनस है ना, यानी कि a + b - b का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2√6 और 2√6 गुना होगा तो क्या होगा, 2 दूनी 4 4 छक्के 24। तो ये आपका बन जाएगा 2√6 या फिर ऐसा करो यहाँ पर से 2 कॉमन निकाल लो तो √6 माइनस √18 और नीचे हो जाएगा -16, 2 से कट जाएगा तो 8 आ जाएगा, -8। यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √18 माइनस √6 बाई -8, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाई 8। अब ये कहोगे कि 18 को ऐसे कैसे लिख दिया, तो देखो 18 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 छक्के 18 3 दूनी 6, तो 3 का जोड़ा लग गया तो बाहर आ जाएगा और 2 रूट में रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया ऐसे भी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन, वो देखते हैं। देखो sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 1 होगा, cosec 60 तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cosec 60 की हो जाएगी 2/√3 बट्टा sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 और cot 45 की वैल्यू हो जाएगी 1। आप टेबल में मिला लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बट्टे पर का जोड़ जो आपको करना है कि 2√3 नीचे में आ जाएगा, 2√3 2 से जब भाग करो √3 आएगा, √3 को 1 से गुना करना तो √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 है सिर्फ तो 2√3 ही हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस √3 और यहाँ पर √3 है, 2√3 है तो किससे गुना करेंगे √3 को 2 से, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 4 बट्टा। अब इसका करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो हम लोग बट्टे पर का जोड़ करते हैं, बस वही है। यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है ना, तो √3 और 2 नीचे में है तो इसका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 2√3। √3 से जब भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, इसमें जब भाग लगाओगे तो 2 आएगा और 2 को 2 से गुना करोगे 4 आ जाएगा। इसके बाद प्लस 2 से जब भाग करोगे 2√3 में तो 2 आएगा और 2 को जब 1 से गुना करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो सीधा 1 से इसको गुना कर दो 2√3 आ जाएगा, 2√3 ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए √3 और 2√3 कितना आ गया 3√3,
है ना, 2√3 में 1√3 ऐड हो जाएगा तो 3√3 हो जाएगा, -4, और 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा, 6 + 2√3 हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। आप इसको जो है ना, देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, 2 से जब भाग लगाओगे इसमें तो √3 आएगा, है ना, और √3 को जब 1 से गुना करो तो √3 आ जाएगा, और यहाँ √3 और ये 2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 और ये 4 ही रहेगा। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3√3 - 4 और 3√3 + 4। अब इसको रेशनलाइज करोगे तो इनटू करोगे, 3√3 - 4 से ऊपर गुना, 3√3 - 4 से नीचे गुना, तो यहाँ तो हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर है ना, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर -2 × 3√3 × 4, और नीचे क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, यानी कि 9 × 3 = 27 और 4 × 4 = 16। बात समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ देखो 3√3 का होल स्क्वायर करने क्या होगा, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 हो गया। ठीक है, और 4 × 4 = 16 प्लस में माइनस 2 × 4 = 8, 8 × 3 = 24√3, और नीचे में क्या हो जाएगा 27 में चला जाएगा 11, 27 में 16 जोड़ोगे तो होगा 43, तो 43 - 24√3/11 ये हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो आपका 5वां क्वेश्चन है, देखो 5 cos² 60, तो जल्दी से वैल्यू रख देते हैं। cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। 4 sec² 30, तो 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3 कर देंगे, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3/2, तो इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4, और जब 1/4 को 5 से गुना करोगे कितना होगा 5/4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 हो गया, और 4/3 को जब 4 से गुना करेंगे तो 4 × 4 = 16/3 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब इसे बट्टे पर का जोड़ जो करते हैं, देखो 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 × 12 तो 15 हो गया, 3 × 4 = 12, तो 16 × 4 = 64 हो गया, और 1 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, ऊपर में 1 + 3 लिख देंगे। देखो 15 + 64 - 12, जब इसको आप सॉल्व करोगे यानी कि 15 में 64 जोड़ोगे तो होगा 79, और 79 में से 12 माइनस करोगे तो होगा 67, तो 67/12 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 3 1 4, 4/4 यानी कि 1 आ गया, तो कट ही गया। ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 67/12, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो 8.2 का फर्स्ट का हमने 5 क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है ना, अब यहाँ पर भी आप देखोगे इसको बना के, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो इसको भी हम बता देंगे, बट आप इसको खुद से करके देखिए। ठीक है ना, चलिए हम एक क्वेश्चन जो आपका है तीसरा, ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन होगा वो भी आप कहेगा तो दूसरा चौथा हम बता देंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर, पहले हम क्वेश्चन दिखा देते हैं, अगर tan a + b = √3, tan a - b = 1/√3, तो आपको कहता है फाइंड a एंड b। और ये जो कह रहा है ना, ये क्या कह रहा है कि a + b, अगर a + b को जोड़ा जाए a और b को, तो वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी कि 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा है, ये जो a + b की वैल्यू है। ठीक है, देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें दिया गया कि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो
√3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। आप टेबल में देखिएगा tan 60 की जो वैल्यू है वो √3 ही है, और 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का मान है। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। अब आप देखिए tan a + b किसके बराबर हो गया? tan 60 के। tan a - b किसके बराबर हो गया? tan 30 के। इसका मतलब कि जो a + b है वो 60 के बराबर और a - b जो है वो 30 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे एडिंग 1 and 2। अब ये जो है बराबर के इधर, इसको एक साथ जोड़ेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे, तो a + b a - b दोनों को प्लस कर दिया, बराबर 60 + 30। a और a मिलके क्या बन जाएगा? 2a। b में से b जाएगा तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 90/2 यानी कि 45। अब a निकल गया तो इसमें आप a की वैल्यू डाल दो 45 + b बराबर 60। b की वैल्यू आ गई 60 में से 45 माइनस करेंगे, मतलब 15 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 8.2 था वो मैंने बता दिया है, और इसका जो दूसरा और चौथा क्वेश्चन है, अगर आपको इसको भी सीखना होगा, समझना होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।